नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 19 मई और 19 मई के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी आगामी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसके अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और 18 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब विनीत कुमार चौहान, विमल चौहान, विनीत चौहान तथा स्नेहा मिश्रा ने सही दिया है। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला है एसोचैम, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय और चौथा है नीति आयोग। तो इसमें आपका जो एसोचैम पहला विकल्प है वह सही है। अब हम लोग एसोचैम के बारे में जान लेते हैं। एसोचैम क्या है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों का प्रतिनिधि संस्था है। इसका मुख्यालय भारतीय उद्योग एवं इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योग एवं व्यापार की रक्षा करना, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई है। आज का अगला प्रश्न है, कौन राज्य 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा दिल्ली और चौथा महाराष्ट्र। इसमें जो आपका पहला विकल्प उत्तर प्रदेश है वह सही है। तो उत्तर प्रदेश 11वीं हॉकी महिला चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा और यह अगले वर्ष 23 जनवरी को लखनऊ में इसका पहला मैच खेला जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नया एमडी किसे नियुक्त किया है। तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला आनंद कुमार, दूसरा जुबैर इकबाल, तीसरा अहमद हसन और चौथा दिलीप मेहता। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है जुबैर इकबाल वह सही है। अब हम जान लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में। जम्मू और कश्मीर बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र की बैंक है जिसकी अधिकतर शाखाएं जम्मू और कश्मीर में ही हैं और इसके नए एमडी जुबैर इकबाल नियुक्त हुए हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मां की कुपोषण से 68% बच्चों की मृत्यु होती है। पहला है लैसेट, दूसरा है WHO, तीसरा है LIC और चौथा है कोटक महिंद्रा। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है लैसेट वह सही है। लैसेट संस्था के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 68% शिशुओं का मौत मां के कुपोषण से होता है। अगला प्रश्न है, फेसबुक ने हाल ही में किस कंपनी का अधिग्रहण किया है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला गूगल, दूसरा अमेजॉन, तीसरा है गिफी और चौथा है पेप्सी। तो आपका जो तीसरा विकल्प गिफी है वह सही है। तो हम लोग गिफी के बारे में जान लेते हैं। गिफी कंपनी एक अमेरिकी ऑनलाइन डेटाबेस कंपनी है जिसकी स्थापना फरवरी 2013 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। हाल ही में फेसबुक ने गिफी कंपनी का अधिग्रहण किया है। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा दिल्ली। तो आपका इसमें जो पहला विकल्प मध्य प्रदेश है वह सही है। भारतीय रजिस्ट्रार जनरल ने भारत के सभी राज्यों के शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा इकट्ठा किया है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा पाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, किस IIT कंपनी ने श्वसन में सहायक स्वचालित उपकरण सुंदरम बेंटागो लॉन्च किया है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला IIT मद्रास, दूसरा है IIT कानपुर, तीसरा IIT गांधीनगर और चौथा IIT रुड़की। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है IIT मद्रास वह सही है। IIT मद्रास ने TVS समूह के साथ मिलकर श्वसन प्रक्रिया में सहायता देने वाले स्वचालित उपकरण सुंदरम बेंटागो
विकसित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य श्वसन चिकित्सा प्रणाली को सुगम बनाना है। आज का अगला प्रश्न है, विक्टोरिया फॉल्स फिर से खोला गया है, वह किस नदी पर है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला अमेजन नदी, दूसरा जिम्बेजे नदी और तीसरा मेकांग और चौथा ब्रह्मपुत्र। तो आपका जो दूसरा विकल्प है जिम्बेजे वह सही है। अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बेजे नदी पर स्थित एक जलप्रपात है जिसे विक्टोरिया जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जिससे अस्थाई भाषा में मोसी ओआ तुन्या के नाम से भी जाना जाता है। इसे विश्व के 7 आश्चर्यों में भी गिना जाता है, क्योंकि इस जलप्रपात को पर इतना कुहासा बनता है कि इसे 20 किलोमीटर के दूर से भी देखा जा सकता है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने शिंगुयून 201 तथा 202 लॉन्च किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा जापान। तो आपका जो तीसरा विकल्प चीन है वह सही है। हाल ही में चीन ने शिंगुयून 201 तथा 202 नामक नया उपग्रह लॉन्च किया है। प्रश्न है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? इसके 4 विकल्प हैं। पहला 16 मई, दूसरा 17 मई, तीसरा 18 मई और चौथा 19 मई। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है 17 मई वह सही है। तो विश्व दूरसंचार दिवस हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है और सर्वप्रथम यह 1865 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार की स्मृति में मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकी द्वारा सामाजिक परिवर्तनों के वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। इस प्रकार से आज का हमारा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, गिफी कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, गिफी कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।